आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। हम हिंदी विषय पाठ क्रमांक 5 खेती से आई तब्दीलियाँ पढ़ रहे हैं। हमने इस पाठ का पूर्वार्ध पढ़ा। आज हम इसका उत्तरार्ध पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस पाठ का जो उत्तरार्ध है उसका मैं प्रकट पठन कर रहा हूँ। आप सभी छात्र अपने पाठ्य पुस्तक निकाल कर पेज नंबर 36 निकालिए। पेज नंबर 36 पर जो आखिरी पैराग्राफ है उस पर ध्यान दीजिए, या फिर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको वह पाठ दिख रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। छात्रों, दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कई ज़्यादा आसान था। इसके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक न थे जहाँ वह अपने रुपये व दूसरी चीज़ें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। यह रुपया कहाँ से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसे वे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहाँ से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो ज़्यादा पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम्हें इसे समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता था वे अमीर कहलाते थे। दोस्तों, इंसान पहले शिकार खेलता था और उसे झुंड के साथ शिकार ढूंढने के लिए हर दिन भटकना पड़ता था। लेकिन जब उसे खेती करना आ गया तो आदमी की ज़िंदगी बड़े आराम से कटने लगी, और खेती से अनाज पैदा करना शिकार खेलने से ज़्यादा आसान हो गया। जब वह शिकार ढूंढता था तो उसे हर दिन शिकार मिलेंगी ही,
इसकी कोई गारंटी नहीं थी। कभी कभी शिकार न मिलने के कारण उसे भूखा ही रहना पड़ता था, लेकिन खेती के कारण उसे बहुत सारा अनाज मिलने लगा। अनाज इतना मिलने लगा कि वह एक ही बार खा नहीं सकता था, और इसलिए वह अनाज सुरक्षित रखने लगा। एक और मज़े की बात इसमें ऐसी थी कि जब आदमी पूरी तरह शिकार के ऊपर निर्भर था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, और अगर कर भी सकता तो बहुत कम स्वरूप में वह जमा कर सकता था। लेकिन जैसे उसे खेती करना आ गया तो वह बहुत सारा अनाज इकट्ठा करने लगा, और वह अनाज रखने के कारण वह आराम से उसे खा सकता था, या फिर जब भी अनाज या फसल कम आएंगी, अनाज नहीं निकलेगा, उस वक्त उसे वह अनाज काम में आता था। अनाज ज़्यादा आने के कारण उसकी ज़िंदगी भी आराम से कटने लगी। धीरे धीरे आज का स्वरूप हम देखते हैं, उस तरह बैंक आए। अतिरिक्त अनाज के कारण लोगों के पास पैसा आने लगा, वह पैसा बैंक में रखने लगे। बैंक में रखने के बाद दुख के समय या बुरे समय वह चेक या प्रत्यक्ष स्वरूप में जाकर वह पैसे निकाल सकते थे। लेकिन आज हम देख सकते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारी मेहनत करता है उसके पास ज़्यादा पैसा रहता है। तो कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि कम काम करने वालों के पास ज़्यादा जमा पूंजी रहती है। तो यह बात अलग है, लेकिन एक बात इससे हमें यह पता चलती है कि जब वह शिकार करता था उससे ज़्यादा अनाज उसे खेती से मिलने लगा, और वह एक ही बार उसे खा न सकता था, इतना अनाज उसे मिलने लगा। और पहले के ज़माने में जिसके पास ज़्यादा गाय, भेड़ें, ऊँट अनाज होता था वह अमीर कहलाता था। लेकिन आज इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, इस पाठ के बारे में संक्षिप्त स्वरूप में हम अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक आप इस पाठ को पढ़िए। आपको अगर इसमें कुछ प्रश्न है तो आप हमें पूछिए। धन्यवाद।